प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज का टॉपिक लेके आया हूँ मैं कि अपने पापों से माफ़ी कैसे मांगे, क्योंकि हमने बहुत सी गलती करी हैं। दिन में हमसे बहुत सी गलतियाँ होती हैं, पूरे दिन में हम झूठ भी बोलते हैं। बहुत से ऐसे पाप हैं जो जाने में अनजाने में हमसे हो जाते हैं। तो अगर हम उन पापों को खुदा के सामने मानते हैं तो खुदा हमारे पापों को माफ़ करता है कि नहीं करता, क्योंकि हमसे दिन भर में होते हैं पाप। ये सच है बिल्कुल कि हमसे दिन भर में बहुत से पाप होते हैं। और राजा दाऊद ने भी पाप किया था और उसने भी खुदा से माफ़ी मांगी थी और खुदा ने उसको माफ़ किया था। तो आज के हम पहला पद पढ़ेंगे यहाँ पे, यूहन्ना की पहली पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 9वां और 10वां वचन। यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि कहें कि हमने कोई पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। क्योंकि सिर्फ परमेश्वर ही पवित्र है, हम पवित्र नहीं हैं। क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे बहुत से पाप होते हैं। अगर हम खुदा के सामने जाएं और हम कहें उससे कि हमने कोई पाप नहीं किया तो हम परमेश्वर झूठा ठहराते हैं, क्योंकि हमसे रोज़ गुनाह होता है, रोज़ पाप होता है। आज मैं एक और वचन पढ़ूंगा, राजा दाऊद का भजन संहिता उसका 51 अध्याय। क्योंकि राजा दाऊद ने भी पाप किया था और वो खुदा के सामने गया, उसने पापों की पश्चाताप के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की और खुदा ने उसको माफ़ किया था। तो आइए हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 51 अध्याय। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छोड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जो फास से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मग्न हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उस उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के पाप से छुड़ा दे। तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणगान कर सकूंगा। क्योंकि तू मेरे बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सिय्योन की भलाई कर, यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। अगर हम ये प्रार्थना परमेश्वर के सामने जाके करते हैं, अपने पापों से माफ़ी मांगते हैं, तो परमेश्वर हमें माफ़ करता है। क्योंकि राजा दाऊद ने भी परमेश्वर से माफ़ी मांगी और खुदा ने उसको माफ़ किया। आप भी परमेश्वर के पास जाइए और अपने पापों से माफ़ी मांगिए, खुदा आपको भी माफ़ करेगा। आमीन, आमीन और आमीन।